यहाँ जज का जो माने प्रतिक्रिया जो बातचीत जो करने का तरीका है, उसको देख के पता चलेगा माने उसके बाद आप अपनी उम्मीद हार जाओगे यहाँ पर। क्योंकि बात है कि आपके पास माने 200% एकदम सीधे-सीधे है कि केस का हर चीज़ मेरे पक्ष में है। और जज कैसे है पगला की तरह आपको लड़बत्तक बता-घता जो लो आईक्यू का नहीं होता है कि छोटे-छोटे क्लासेस में बहुत बच्चा है तो टीचर से आप कुछ पूछोगे तो एक अलग आंसर मिलेगा। बच्चा अपने क्लासमेट से कुछ पूछोगे तो उसको उतनी समझ नहीं होती है सबको। कई तरह के सवाल बच्चों के मन में आते हैं। तो वो जो फेस करते थे वही जो उलझन है आज जज के सामने भी मुझे फेस करना पड़ रहा है। जज की कुर्सी पे बैठल है क्योंकि कहो भी कि माने किसी प्रशासन का जो एकदम हेड में है तो वो जज है। कोई कहीं भी कुछ होगा तो मान लीजिए कि पुलिस तो हर जगह बदनाम है। तो पुलिस के बाद आप जाओगे वकील अपना करोगे प्राइवेट में करोगे तो पैसा दोगे तो वो आपके पक्ष में ये वो भी बदनाम है कि डेट पे डेट करता है, लेकिन फिर भी जज अभी तक उस हद तक बदनाम नहीं है। लेकिन बिहार में आके आपको पता चलेगा कि वो भी टट्टी है। तो जज यहाँ जैसे कि मैंने मेरे केस में जिस तरह से बोल रहा है, हाँ, जज जैसे बोल रहा है यहाँ पर कि जिस तरह से मैंने मेरी बातों को केस को पूरी तरह से ख़राब करने की जो कोशिश है, मेरी बात को मोड़ने दबाने की जो कोशिश है, जो धौंस दिखाने की कोशिश है, उससे पूरा इंटेंशन तो समझ में आ गया है कि इसका आत्मा काँप रहा है कि कैसे हम सही फैसला दे दें। यहाँ पे एक बहुत ही प्रचलित प्रचलन है, एकदम बहुत ही कॉमन है, ओपनली सारे लोग यहाँ जितना जो मास्टरवा मास्टरनी हेडमास्टरनी सब जो है झोटाला झोटाली सब, ये देखो कि जो मोदी खाना दुकान जो कहते हैं कि किराना का दुकान जो है या फिर जो रिक्शा ठेला वाला ये जो भी जो अनपढ़ गंवार में भी आप लेते हो या फिर सोचते हो कि चलो बिजनेस है इसका ये नहीं, वो लोग का बात छोड़ दो। ये जो पढ़ल लिखल सर्टिफाइड जो है ना बड़का बड़का डिग्री झुलाते चलता है, पिछवाड़ा हिलाते चलता है कि हम बहुत पढ़ल लिखल हैं, वो हमको अभी तक यही बोलते आ रहा है कि पैसा दे दीजिए, फाइनली आप पैसा दे दीजिए, जो पैसा देगा उसी का न सुनेगा, मैंने पैसा देगा उसी का न सुनेगा। इस तरह की बात है कि ये प्रूव्ड है कि जो पैसा देगा उसी के पक्ष में न फैसला देगा, वो जो कहेगा वही ना करेगा। ये यहाँ प्रूव्ड है बिहार का। अभी ये सोचोगे कि ये पागल है, ये सब अताह बताह सब आवेदन लिखने नहीं आता है, चलो जज के पास जाते हैं। जज का जो वक्तव्य है वो कह क्या रहा है जज हमको कि एक तो मैंने जैसे जो थाना का प्रभारी था उसको बुलाया ज़बरदस्ती, जिस दिन हम अनुपस्थित थे उसी दिन धड़ाक से बुला के ये करवा दिया उसका जीरा, और मेरे तरफ से एक वकील खड़ा करवा दिया और उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है, बार बार जस्टिफाई कर रहा है, घोंस रहा है उसको, लोल बजाना जिसको कहते हैं, थेथराई जिसको थेथरोलॉजी जो कहते हैं, घोषणा जिसको कहते हैं। क्योंकि यहाँ बिहार का संविधान बिहार का कानून पढ़ के ना वो जज बना होगा। बाप जन्म में तो आज तक कभी पेन से कभी फैसला तो दिया नहीं कि हाँ सही गलत सबूत और गवाह देखकर, उसको तो रोकड़ा मिला होगा, उसके पक्ष में वो सबूत गवाही ये फैसला दे दिया होगा। इसके अलावा तो आज तक इतनी जो बुढ़ापा उसका आ गया है, इतने ज़िंदगी में तो हमको नहीं लग रहा है कि वो एक भी फैसला वो सबूत और गवाह हो और मामले को देख दाख के निरीक्षण करके दिया होगा फैसला। हमको बार बार कह रहा है कि नहीं, वो जो वकील किए थे ना वो प्रकांड विद्वान में से एक विद्वान है मैडम। हमको माने माथा कपाड़ मेरा पीट लेने का मन कर रहा है कि 52 पेज का जो चार्जशीट है उसमें जो 1000 गलती है, चाहे और भी चीज़ें सबूत है, इस जज को कैसे समझ में आएगा जिसको अभी तक ABCD वर्णमाला अल्फ़ाबेट्स नहीं समझ में आ रहा है कानून का। नहीं, तुम्हारा इतना प्रकांड विद्वान यदि तुम्हारा वकील है कि बिना चार्जशीट पढ़े एकदम पटाख से, माने हम तो एब्सेंट थे तो प्रॉक्सी हम लोग कॉलेज में देते थे ना कि वो नहीं है तो उसके जगह पे जब नाम पुकारा गया तो यस मैम यस सर, उस तरह से एकदम एट द मोमेंट उस समय उठा के किसी को जिरह करवा दिया। कोई स्टडी नहीं, इतना प्रकांड विद्वान है कि उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी केस को, पर्टिकुलरली मेरा जो घटना है हमसे मिलने की जरूरत नहीं पड़ी, हम पावर नहीं दिए, वो खड़ा होकर एकदम कुछ भी पूछ देगा ऐसे धर 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 धर। तो जो पुल गिर रहा है तुम्हारा बिहार का इतना, तो पुलवा उसी वकील से काहे नहीं बनवा दे रहे हो? जब इस तरह का तुम लॉजिक दे रहे हो तो उस तरह का लॉजिक चलो, फिर तुम्हारा पुल जो गिर रहा है वो सब काहे नहीं उससे उस वकील से बनवा दे रहा है? पुल बना देगा तो नहीं गिरेगा, तुम्हारा प्रकांड विद्वान है। नहीं, ये कोई जोड़ी है कि वकालत और इंजीनियरिंग फिर अलग अलग है? तो उस बुद्धि से जब तुम ये तर्क कर रहा है, तुम्हारा सेंस नहीं है कि मैंने तुम्हारा जब मैंने मेरा केस नहीं पढ़ा है तो कितना भी विद्वान है, पढ़ के जानेगा ना, पढ़ के जानेगा ना। मैंने ऐसा ये इस लेवल का बहस जज से करना पड़ रहा है। इस लेवल का जो कॉमन सेंस है, जो इंसान लेके पैदा होता है कि IQ लेवल, एक कॉमन सेंस,
कॉमन सेंस का जब यहाँ पे खात्मा है, तो ऐसे पागल के सामने लोल बजाना, बहस करना, अपना एनर्जी और कंठ दुखाने का क्या मतलब है? हमको धमकी दे रहा है जज, हमको धमकी दे रहा है कि यदि हम नहीं उस दिन वकील खड़ा करते तो आपका बेल टूट जाता। ये हिम्मत, ये थेथराई, ये पागलपंथी, ये हगने का मुंह से ये कहाँ से आता है? ये कहाँ से आता है? ये संविधान से देश चलेगा, मनुस्मृति को जला दो, ये जो एक कम्युनिटी चल रही है, ये इस मामले पे हक देगा। जज ऐसा है, प्रशासन ऐसा है, एसडीओ, एसडीएम, डीएम, ये सब ऐसा है, तब ना यहाँ पे इस तरह का पागलपंथी चलता है। किसी भी चीज़ को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कि हम जाके प्रशासन में हम जाएंगे, हम, क्योंकि जज तक आप पहुँच जाएंगे तो वही चीज़ है, अल्टीमेटली वही चीज़ है। नीचे भी पैसा देना है, ऊपर तक अंततः आप घसीट घसीट के पहुँचोगे तो वहाँ भी आपको पैसे से काम करना है। ये है बिहार, ये है बिहार। तब सबका बुद्धि ठप हो गया है ना, वो कुछ भी, कितना भी बुद्धि अपना इस्तेमाल कर ले, शार्प कर ले, वो काम का नहीं है। अच्छा, आपके पास चाकू रहेगा, यदि आप कहीं से चाकू खरीदे और चाकू की जगह आप खाली दांत से भकोस भकोस के कोई भी फल सब्जी ये सब भकोस भकोस के काट रहे हो, और चाकू का रहे ना रहे क्या काम है? आदमी एक फल खरीदे, सेब खरीदे, उसको काट काट के उसको छिलका हटाए तो खाए, तो कहे कि हाँ चाकू का यूटिलाइज है कि हम काट के खाएंगे, नहीं रहेगा तो कैसे खाएंगे? यहाँ बुद्धि की जरूरत ही नहीं है। बुद्धि चलाओगे तो यहाँ पे फिर जो मेरे साथ हो रहा है, ये हो रहा है। सिर्फ वही चीज़ नहीं है, ऐसा जज है, सब जानता है। हम आज नहीं यहाँ आए हैं, ये लोग तो सदियों से जान रहे हैं। इसका बाप दादा परदादा छेरदादा सब देखा होगा, इसका मामा फूफा मौसा चाचा सब यहाँ का जानता है कि तुम जाओ ना जजों तक, जजो हगने वाला है, तुम्हारा जज भी हगने वाला है, डीएम भी अभागा है साला, छिनार छेछड़ा चुकंदर लुकंदर, चौक पे बैठ के नहीं, जो दो टकिया चवनिया जो बेरोजगार छोकरा सब होता है, टिटकारी मारता है, दांत चियारता है, सीटी मारता है, अंड बंड संड डिंग हाकेगा, उसी लेवल का है। क्योंकि करना तो कुछ है नहीं, पोस्ट यदि पा भी लिया है तभी तो काम तो करना है नहीं। इसीलिए यहाँ सरकारी नौकरी के लिए सब मरते रहता है ना। सरकारी नौकरी हो गया, यदि पावर हो गया तो फिर जज है, कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकता है। तुम लिख दोगे, हो गया, ऊपर तक सुनवाई करोगे, वहां भी नहीं सुनेगा। हम यदि मान लो कि बीओ बन गए, हम एचएम के खिलाफ कुछ लिख दिया, एचएम चंगड़ाई करने यदि ईमानदारी दिखाने आया, तुम डीओ के पास जाओगे, हम डीओ का पिछवाड़ा चाट के मैनेज कर लेंगे अपना, और तुम फिर एचएम अपना घसीटते रहेगा, एचएम का डीओ सुनेगा ही नहीं। ये सिस्टम जो चल रहा है, ये सिस्टम तो यहाँ भी जानता है सबकी कैसे करप्शन होता है, लेकिन इस साला करप्शन दूर कैसे होता है ये कैसे, कौन जानेगा? ये कैसे जानेगा? सब अपना आराम की खोज में जो है, जहाँ भी दिक्कत होता है वहाँ पे हथियार डाल के बैठ जाता है। कौन जाएगा? तो हथियार डाल के बैठ जाता है, तो तुम जो गू खा के जिंदा रहते हो, जैसे कि किसी को कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, सब गू खा के लात खा के सब बैठल है अपना। जो बेइज्जती यहाँ पे मेरे सामने जितना टीचर जो चमचागिरी आता है ना, कुत्ता बिलाई बन के जो दूत बना के जो भेजता है, उसका चमचा बन के जो आता है हमको मैनिपुलेट करने के लिए, वो सबका इतिहास कहानी तो हम जान गए हैं। अब कहाँ कौन बांस पे लाया है अंदर से, कौन बाप बाप किया है, किसका जूता खाया है, कौन, उतना तो हम उसके जगह रहते तो हम वहाँ भी लड़ जाते, हम वहाँ भी यही स्थिति पहुँचती मेरी। वो सब गू खा के बैठा है और ऊपर से फिर उसी का ये, हाँ उसी का चट रहा है। उसी प्रशासन में इसके दिमाग में यही बैठ गया कि यही ठीक होता है। ये सब मिला के बनता है बिहार। अब सोचो ना कि प्रशासन जब ऐसा है तो बाकी आपका हेडमास्टर ऐसा काहे नहीं रहेगा, बद्री चौपाल जैसा मास्टर सबको आता है, कोई घंटा बजा के चला जाता है, कोई है कुत्ता बिलाई की तरह डांट देता है। ये सब चीज़ को हम अभी पोल खोल रहे हैं, वहाँ तक जज तक कौन पहुँचता है? पूरे बिहार का इतिहास खंगाल के देख लो कि कौन महिला अकेले अपना केस लड़ रही है बाहर से आकर, कौन महिला, और हमको जज जो है मैनिपुलेट कर रहा है वो हमको ये कर, माने एक स्टैम्प पे, माने जो हम आवेदन एप्लीकेशन लिख कर दिए कि जो चार्जशीट तैयार किया है, 3 आदमी मिलकर किया है, एसडीपीओ किया है, बीओ किया है और थाना प्रभारी किया है, उसको बुलाया जाए पहले, मेरे आर्ग्यूमेंट के पहले, मेरे स्टेटमेंट के पहले बुलाया जाए, तो हदस गए। अपने थाना प्रभारी को फिर से बुलाया जाए, तो उस पर जो स्टैम्प जो 5 रुपये का लगाना है, उसको पेटिशन कह रहे हैं, एप्लीकेशन को पेटिशन कह रहे हैं, और उस चीज़ पे 10 मिनट हमको धौंस जमाने की कोशिश की जा रही है कि आपको तो टर्म्स तक नहीं पता। हमको टर्म्स जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे तो कैसे तो कैसे है, कि कांटा कैसे उठाते हैं होटल में, तो चम्मच कैसे उठाते हैं, तो कैसे कुर्सी घसका के बैठते हैं, वो बिना जाने भी हमको खाना खाने आता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि हम
पहली बार हम ये कर रहे हैं, हम LLB नहीं की है, हम ये कांटा चम्मच का कोर्स नहीं किए हुए हैं, तो इसलिए ज़्यादा धौंस जमाने की जरूरत नहीं है। सच्चाई जो है वो हमको पता है, ठीक है। कोई कांटा चम्मच उठाना नहीं जानेगा तो ऐसा नहीं है कि प्याज का छिलका खा लेगा। खाना क्या है, कैसे खाना है, कैसे चबाना है, ये हमको आता है। लेकिन ऐसा जज को जिसका दिमाग सटकल है, उसको आप ये क्या सिखाओगे? वो पैसा लेता है, आज तक पैसा लेता है। हाँ, आपका क्या है, न्याय से पैसा, माने न्याय, पैसा से न्याय खरीदना है। जैसे होता है ना कि आप मार्केट में जाओगे, 20 रुपया दोगे तो 1 किलो प्याज देगा, 40 रुपया दोगे तो 2 किलो प्याज देगा। हाँ, आप कितना चाहिए, 2 किलो प्याज चाहिए तो 40 रुपया दिए। तो वैसे ही यहाँ आपको जैसा न्याय चाहिए वैसा आपको यहाँ पे कीमत चुकाना होगा। तो ऐसे जगह में यहाँ पे सिर्फ वही तकलीफ नहीं है ना। ये सोचिए कि जहाँ हम रह रहे हैं उस घर में आपका जो है कि एक खिड़की नहीं, कुछ नहीं, कोई कागज पत्तर कुछ नहीं, लिखावट कुछ नहीं, आपका भाड़ा का कुछ नहीं, कोई ये करिए वहाँ पे घोंसाते रहेगा, क्योंकि आदमी ब्लंट हो गया है, थेथर से थेथर। अब थेथर नहीं बनेगा तो जिएगा नहीं। अब जिससे भी, अब देखिए ना यहाँ पे माहौल क्या है कि आप मकई का आटा, मकई का सत्तू हम लेने गए तो वो खचड़ी कर रहा है कि नहीं, है ही नहीं। जो भी चीज़ें, माने आप बादाम देखिए ना, हम जो वीडियो डाले हैं, बादाम हमको 200 रुपये किलो दे रहा है। तो ये सब तो चलाएगा ना, चंगड़ाई तो करेगा, क्योंकि जज जब ऐसा है, अब न्याय का तो वहाँ दिख नहीं रहा है हमको कोई आसार। ये है, जब हम वीडियो बनाए तो कह रहे हैं ना कि हाकिम से नहीं लड़िएगा, तो हाकिम से नहीं लड़िएगा तो हाकिम यदि अच्छा रहेगा तो ये बद्री चौपाल ऐसा कहला रहेगा। यहाँ हमको ऑटो का भाड़ा जो है 20 के जगह 30, 30 की जगह 40 कुछ दिन तक लिया था। फिर इसका हम ऑडियो बनाए, ये सब किए, तो फिर अभी तो वो ठीक है। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें हमारे हर जगह यहाँ आसपास में कितना है। जैसे कि नारियल का तेल खरीदने गए तो सामने में नारियल का तेल का पड़ा हुआ है, बोला नहीं है। तो इस तरह के तमाम चीज़ें, ये सब चंगड़ाई खचड़ाई ये करके क्या होगा? तो जब जानता है कि कहीं भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कि हम जाएंगे थाना पुलिस में जाएंगे, थाना पुलिस अपने गढ़ खोल है, अपने मादर चौध है, बेटी चौध है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं, माने आप क्या कहोगे, पड़ोसी उड़ोसी मास्टर, ये सब इस माहौल में अपना इज्जत, अपना माथा बेच के बैठा हुआ है सब। या किसी से ना तो आपके पक्ष में कोई खड़ा होगा, कोई आएगा भी बोलने तो आपका उल्टा ही बोलेगा। आप बिल्कुल अकेले हो, और ये अकेलापन का ही माने ऐसे भी माने ये सब कहता ना कि अकेला, तो यहाँ पे खंजखोर का सब सहरा हुआ है, ठीक है। खंजखोर का पूरा परिवार, रिश्तेदार सहरा हुआ है। तब भी तो देखिए कि 2-4 चटके सब है, तब भी तो कितना पिला पिला के बैठल है सब, बांस खा खा के बैठल है। जो बेइज्जती बनते हम अपने आंखों से ये लोग का देखे हैं, उतना में तो माने मेरा खून खोल जाता है। ये लोग को कोई असर नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं। माने 4 जूता यदि मारो ना तो कहेगा कि देखिए मेरा संस्कार है, हम 4 जूता हम सह गए, ठीक है। वो बड़े हैं, अधिकारी हैं, तो हम 4 जूता, 5वां हम नहीं सहते। 5वां यदि मारते तो हम दिखा देते। यहाँ इस तरह से अपना इज्जत सब ऐसे ही थेथराई लोल बजा के बचाता है हर कोई। यहाँ पे सब काबिल का लंगड़ी बनता है। और ऐसे माहौल में आप देखो ना कि कैसा टटपुंजी एक टंगड़ी उठा के एक टंगड़ी पे कूदने वाला नेता सब चारों तरफ घूमते रहेगा। यहाँ पे लोकल में ये था, जो शिक्षक नेता था, जब से आए थे तो भचड़ 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 किए जा रहा था। मैं किताब लिखा हूँ अभिमन्यु पे, महाकाव्य पे, हम PDF भेजा था, हम पढ़े भी थे। अब भगवान जी ने अपने लिखा है, किसी और से लिखवा के अपने नाम पे छपवा दिया, पैसा दे दिया होगा। सब नकली फगली तो यहाँ एकदम चुटकी में चलता। असली के लिए दिक्कत होगा आपको। आपका जो असली कोई चीज़ है, चाहे पढ़ाई लिखाई चाहे कोई चीज़, उसमें दिक्कत होगा। नकली में है कोई दिक्कत नहीं है। नकली बाप भी आपको 20 ठो मिल जाएगा, असली बाप को पता नहीं चलेगा। तो वो किताब भी लिखता है। हाँ, मलेशिया विश्व हिंदी सम्मेलन में वो गया था, हवाई चप्पल पहन के गया था, उसको इनवाइट किया गया था। इतना महान आदमी है। माने कोलकाता से जब मलेशिया विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में सुनते थे तो लगता था बाप रे, यहाँ तो विद्वान लोग आता होगा। बिहार में आके देख रहे हैं कि ये छपड़ियों सब जाता है, तब उसका जो आपका वैल्यू है ना मलेशिया विश्व हिंदी सम्मेलन का, वो खत्म हो जाएगा। माने बिहार आने के बाद आपको दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा कि दुनिया में आपको लगेगा इसमें चुहार चोर घटिया सब भरल है। असम का मुख्यमंत्री ने किसकी किताब का विमोचन किया था? ये जो लोकल शिक्षक नेता था, चुहार लुकंदर चुकंदर। फिर ये CMO को लेटर लिखता था जब हम लोग का वेतन देने में 5 दिन का देरी हो गया, तो वहाँ हरकम हम लोग ऐसे ही लिखते हैं कि कुछ होबो करता है। आज नहीं वेतन तो 4 दिन बाद मिलवे करेगा। जैसे मिल गया तो मेरे लेटर हम जो ईमेल भेजे उससे हुआ है। हरकंप मच जाता है मैडम।
एक बार रेल का गड़बड़ी था, हम छुट्टी लेके स्कूल से गए थे कोलकाता, और उसके बाद हम वहाँ से आने लगे तो वो था कि मैंने बहुत दिक्कत था कि कहीं पथराव हो जाए, कहीं रोक देइए। तो हम बोले इसको कि, और हेडमास्टर से खटपट चल रहा था, हम बोले कि देखिए ना इसी लोकेलिटी में तो सब है ना, तो देखिए ना अब ये ऐसे ऐसे दिक्कत है, हम क्या करें। नए नए थे, अब तो समझ में आया कि कुछ लेटर लिख के दे दो, कोई सुनवाई का कहाँ है, कौन बहुत ये है। यदि मान लीजिए कोई अधिकारी बहुत सही होगा, यदि हेडमास्टर उसको कंप्लेन कर देगा, तो आप जाकर वहाँ सफाई दे दोगे। यहाँ सफाई, यहाँ तर्क, यहाँ लॉजिक, यहाँ बुद्धि। तो वहाँ हम पूछे तो बोलता क्या है, हमको उस समय उतना समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी पता नहीं था। कोई नियम कानून प्रोस्पेक्टस कुछ नियम विभाग का कुछ था ही नहीं, कहीं कोई माने कोई सिर पैर है ही नहीं किसी चीज़ का, कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं है। कचरा के पेटी में नहीं, जैसे कचरा फेंकल रहता है तो वो व्यवस्थित थोड़ा कचरा फेंका जाएगा। कहीं जूता फेंका है, कहीं कपड़ा फेंका है, कहीं फल फेंका है, कहीं सब्जी का छिलका फेंका है, कुछ फेंका है, तो वही कचरा है ये। तो उसको हम बोले तो नेता था, तो ये लोग जब मुंह से हगता है ना, डिंग हाँकता है, तो उसका लिमिट नहीं रहता है। जब फेंकना शुरू करेगा तो लिमिट नहीं रहेगा। तो बोला कि अरे कहीं भी रुकेगा ना तो हमको फ़ोन कीजिएगा, मेरा 10 आदमी वहाँ पहुँच जाएगा। हम बोले आसनसोल में रुकेगा गाड़ी तो आपका आदमी पहुँच जाएगा। हाँ, आप मैडम जानती नहीं है, माने ये लोग से जब पूछिएगा ना तो विदेशों में इसका आदमी रहेगा। जैसे ही ये घटना हुआ, यहीं पे मर रहा है, यहीं सर रहा है, पिछवाड़ा लेके रफू चक्कर होके भागा। तो ऐसा चुकंदर नेता सबका घर दुआर इसलिए चले। अब बीओ के पीछे पीछे ही घूमते रहेगा, जितना फोटो देखो बीओ के पीछे पीछे उसका पाद सूंघते घूमते रहेगा। और लिखेगा जब हम लोग का संपुष्टि होना था तो बीओ हम लोग से 1000 रुपया मांगा था। और यहाँ पे थे बेहयाई देखिए कि जब हम लोग बार्गेनिंग किए 500 रुपया दिए तो बीओ जो है वो फेंक दिया था कि आदमी एक पोजीशन देख के भी पैसा देता है, मैंने रिश्वत देता है, तो हम 500 लेने लायक हैं। साला उसमें 490 तो उठा लेना चाहिए, तुम 200 रुपया के लायक नहीं है। अब 500 जूता चूतर पे मारने से ना तुम्हारा सारा जो बीओ गिरी है ना घुसर जाएगा नीचे से। साला स्कूल में पानी, शौचालय, तुम्हारा बैठने का जगह नहीं रहेगा, बेंच डेस्क नहीं रहेगा, साला चौक नहीं रहेगा, तुम बीओ बनता है। तो उसके लिए जूता कौन खाएगा सर? तू खाएगा कि तेरा बाप खाएगा कि तेरी लुगाई खाएगी कि तेरा नाजायज तेरी बीवी का यार खाएगा? इनको रिश्वत चाहिए। ये बीओ के पोस्ट पर बैठल है, ये पगला छगला के बीच में तुम बीओ टीओ गियो और नेता और अथी बन के बैठे रहेगा। और कथी बनेगा? एक नेता यहाँ 20 नेता घूमेगा, क्योंकि ऊपर कोई सुनवाई है ही नहीं। ये टटपुंजिया ये नेता है, ये बिचौलिया, ये दलाल है, दल्ला। इसके हाथ में पैसा तो उधर ये कर देगा, काम हो जाएगा। जब बीओ पैसा मांगा था तो अंदर न चल रहा था, तो नया नया हम लोग ज्वाइनिंग किए थे, तो व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा था कि कोई पैसा मांगेगा मत दीजिएगा, ये पगला छगला सब। तो समूह में सब दे रहा था, तो जाते ही तो कोई गांधी जी गिरी है नहीं, पागल खाना तो है नहीं कि पागल की तरह हम गांधीगिरी ये करके करने लगेंगे बिना मतलब के। गांधी जी को भी जब बहुत ज़्यादा सहे तब न ज़्यादा फिर वो अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए। ऐसे ही तो कोई नहीं सिस्टम को पहले समझने की कोशिश करता है। हम भी दिए पैसा और देखे बाद में ये साला ये अपने लिख रहा है कि पैसा नहीं दीजिएगा, उसके पीछे पीछे ये जूता चाटते चल रहा है उसका, तो फंसा ही देता। जैसे ये घटना हुआ, ये रफू चक्कर हो गया। ये शिक्षक नेता जो था, जो इतना डिंग हाँकता था, मलेशिया गया हूँ तो किताब लिखा हूँ तो असम का मुख्यमंत्री विमोचन किया है, तो आदमी है ये है, तो मैं सीएमओ हिला देता हूँ, ये भाग गया। 3-4 दिन के बाद हम इसका तगादा मारे कि कहाँ मर गया क्या तुम? चंदा तो मांगने के लिए हाथ फैला के, गांड फैला के चला आता है कुत्ता की तरह, मुंह फैला के। तो बोल रहा है कि मैडम आपका एक स्कूल है, मेरे अंडर में 300 स्कूल है, मेरा एक बाप है, तेरा 300 बाप है रे साला, इसीलिए तू भाग गया। खोजने गया होगा, असली बाप के मिलेगा तो फिर ये करेंगे। फिर इस अभागा का, जैसे कि 21 सितंबर को ये घटना हुई थी, फ़ोन छीनने वाला जो मारा पीटी का जो था गलौज का। उसके बाद ये 20 अक्टूबर को बद्री चौपाल जो हरिजन एक्ट किया, तो ये लोग को तो पता ही था। यहाँ पे बैठ बैठ के 150 आदमी से साइन करवा के चिट्ठा पोथी तैयार कर रहा था हरिजन एक्ट करने के लिए। तो 21 सितंबर से लेकर ये मरल था। 18 अक्टूबर को व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज दिया कि मैडम के साथ एक घटना हुआ है उस स्कूल में, फला स्कूल में फला मैडम के साथ, हम लोग 19 अक्टूबर को एक मीटिंग करने वाले हैं उसको लेकर। अब फ़ोन किया, मैडम हम गलती हो गया। तब इसको रियलाइज हुआ अंदर में जो रिग्रेट है, रिग्रेट नहीं, ये नाटक जैसे कि टटपुंजिया ये सब का, यही सब नाटक करता है ना।
तो टटपुंजिया का नाटक था, तो हम उसको झड़ुआ के भेज दिए। हम उस मीटिंग में तो गए भी नहीं। द थिंग इज़ दैट क्यों नहीं गए, रियल थिंग्स क्या था वहाँ पर कि 19 अक्टूबर को ये मीटिंग करने वाला था। तब तो हमको पता नहीं था कि 20 अक्टूबर को ये हरिजन एक्ट करने वाला है और इसके लिए ये हमको वहाँ पे मैनिपुलेट और धौंस जमाएगा कि आप सॉरी बोल के मैंने इस चीज़ को मिटा लीजिए और नहीं तो ये हरिजन एक्ट कर लेगा तो हम नहीं बचाएंगे, ये कहने, ये धमकी देना था। तो हम तो ऐसे भी कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं, न किए न करते उस समय। तो हमको क्योंकि उसी का टीम का ये कुत्ता बिलाई जो भी 20-25 जो है, तो उसमें से हम जानते ही थे ना। तुम 200 भी आदमी खड़ा कर देगा तो 50 आदमी से तो मेरी ऑलरेडी बात होती थी ना। तो सब आता था, मैडम हेडमास्टर था, माफ़ी कैसे मांगेगा। इस मेंटालिटी का आदमी से 4 आदमी से बात हो जाएगा तो उसी वही आदमी आ सब तो वहाँ मीटिंग में रहेगा। तो मीटिंग में तो ये लोग तो बातचीत आपस में कर रहा है, उसी का रिफ्लेक्ट कर रहा है ना फ़ोन पे कि हेडमास्टर है तो माफ़ी कैसे मांगेगा। जब वहाँ पे आपस में बातचीत का रिफ्लेक्शन ये होता है कि नहीं ये गलती हुआ है, ऐसे कैसे किया, तो लिखित में हेडमास्टर को माफ़ी नामा देना होगा, तब ये पिंगिल छठ था। तो वही कुतवा सबका मिलके अकेले अकेले फ़ोन पे बोल रहा है, तो वहाँ पे समूह में बोलता कि हेडमास्टर है तो माफ़ी कैसे मांगेगा, इसलिए आप ही माफ़ी माने। मेरा फ़ोन छीना तो हम ही कहते कि सर प्लीज़ सॉरी सर, आप फ़ोन छीने, हम आपको थाली में पड़ोस के फ़ोन नहीं दिए। तो ये हम सॉरी बोलते, तब ये मेरे ऊपर हरिजन एक्ट नहीं करता। चमटोली की पैदाइश है तो उसका तो गांड में तो एक निकला हुआ है ना साले का, अभागा का वो एक हथियार दिया हुआ है, तो कहीं पे छोड़ देगा। अब रो रहा है, मुँह कुत्ता के टट्टी जैसा सूखल मुंह बना के घूम रहा है। जेल उस सब हमको कूद कूद के भेजा। अब ये भी दिखाया कि बड़ा दुख हमको हो रहा है। साला तू अपनी बेटी के साथ इंटरकोर्स करने में दुख नहीं करता है, वो करके मतारी के साथ करके दुख नहीं करता है, और तुमको जेल भेज दिया तो तुमको दुख हो रहा है। दुआ कर रहा था हम जेल गए थे तो। जेल से पहले हमको एक वकील नहीं मिला, हम जेल से जब निकले हैं तो जब हम जेल गए थे तो ये लोग दुआ कर रहा था, ये एक आंख से आंसू नहीं थम रहा था, इतना पिंगिल छाटा था, इतना नाटक करता है ये सब। तो हमको समझ में नहीं आता ब्याह क्या करता है। मतारी मौगी नहीं है, मतारी भी तो मौगी है, तो उससे बच्चा कहीं नहीं बेता, उसके साथ कहीं नहीं सोता है, उसको कहीं नहीं चोदता है। अभी तक वो मर्यादा बचा है, मैंने समाज का अभी तक डर है। तभी ना जब ट्विटर पे सोशल मीडिया पे वायरल होता है तब तुम लोग फटाफट वीडियो डिलीट करना और भगदड़ मचता है तुम लोग का। तभी ना मेरे फ़ोन के रिकॉर्डिंग और अथी से पिछवाड़ा फट रहा है, बाप बाप करता है। क्योंकि अभी तक दुनिया से अलग जो दुनिया बसा के रखा है, तभी दुनिया का डर है। वो बांस पेलाता है तो बाप बाप निकलता है अभी भी। और छछड़ई छिनड़ई जो कुतपाना है ना, ये यहीं तक है। तो 19 अक्टूबर को ये मीटिंग किया था और रिग्रेट फील होने का नाटक किया था उस वक्त भी कि हमको ये 1 महीना तुमको लग गया, तुम महाभारत के अभिमन्यु की वीरता पे तुम महाकाव्य लिख रहा है। तो ये सब चिंगड़ा चुंगड़ी का यहाँ संख्या बहुत है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, और ये चिंगड़ा चुंगड़ी जैसे कि सत्तू नहीं देना चाहिए, करना चिंगड़ई सब, तो ये रहेगा ही ना, क्योंकि प्रशासन तो कुछ है ही नहीं। आप कह नहीं सकता कि हम ऊपर में जाएंगे, हम पुलिस को कहेंगे। पुलिस अपने चंगड़ा है, जज चंगड़ा है, डीएम चंगड़ा है, तो क्या करोगे आप। ये मिला के बनता है बिहार। इतना परेशान करेगा, कोई है ही नहीं, ढंग का कोई है ही नहीं। सब इसने ही ठूसेगा और बच्चा भी आएगा, ठूसेगा बच्चा भी आएगा। कुत्ता नहीं होता है स्ट्रीट का कुत्ता कुतिया, उसको थोड़े है ये करके। और ये लोग का जो खाना पीना जो मैंने कपड़ा लत्ता जो है कि मजबूरी में ये लोग को जो करना पड़ रहा है थरिया कटोरा के, तो उसके लिए तो सरकार का आ ही रहा है ना। ये जो सरकारी फंड में जो 60,000 करोड़ रुपया जो खर्चा होता है जो शिक्षा मद में, तो ये तो डीएम जज सब तक ना पहुंचता है। 60,000 करोड़। यहाँ पे जो झोपड़पट्टी का भी जो तोड़ा है, सड़क अतिक्रमण जो हटाया है, तो गरीब सबको ही हटाएगा ना। ये भ्रष्टाचारी जज डीएम ये सबको किसी को हाथ डालने की औकात है? हाथ डाले, एक को दूसरा बचाएगा, दूसरे को तीसरा बचाएगा, सब बचाते रहे। ये गरीब सबका क्या है? वो साला भूखे मरता है, लंगटा है, वो लोग का बेचारा का कपड़ा नहीं है, तो ऐसे भी भूखे रहता है। 4 दिन और भूखे रहेगा, फिर 6 महीने बाद फिर बना लेगा। कहला जब तक वो रखता है दुकान बना के रास्ता पे अतिक्रमण करके, तब तक यहाँ का प्रशासन से उसे पैसा नहीं लेता है क्या? फ्री में उसका चाय नहीं पीता है क्या? अभी तोड़ना है तो तोड़ दिया, कानों में बोल दिया होगा तो अरे रुक जा, थोड़ा मामला ठंडा हो जाएगा फिर बना लेना। वो लोग का क्या है, कोई दिक्कत है नहीं। नून रोटी खाता है, नून रोटी खाते रहेगा।
ये भ्रष्टाचारी को पकड़ने की औकात है? ये जज जो इसे पागल जैसा बक रहा है कि प्रकांड विद्वान है मैडम, इसलिए हम उनको खड़ा करवा दिए, नहीं करते तो आपका बेल टूट जाता। ये सब पागलपंथी, माने अब सोचो ना कि कितना दिमाग भन्नाएगा आपका। बाढ़ में जाओ तो इस तरह का चीज़ है कि आपको बादाम मिलेगा 200 रुपया। यहाँ घर के में रहो तो प्राइवेसी का कोई नामो निशान नहीं। मकान मालिक को कहने जाओ तो कागज पत्र कुछ देवे नहीं गया, कोई सुनवाई कुछ है ही नहीं कुछ। स्कूल में नौकरी करने जाओ तो हेड मास्टर सब पागल है, वहाँ पे आँख के सामने मास्टरवा मास्टरनी ढीला ढीली सब बैठा रहेगा, उसका सेंस ऐसा है कि हाँ ऐसने होता है मैडम। ये है बिहार, सब मिला के बनता है बिहार। है यहाँ का विधायक तो मंत्री तो मुखिया तो ये तो समझ ही जाओ कि ये तो अंगूठा छाप भी बन जाता है। यहाँ जो पढ़ लिख के जो बनता है अधिकारी, प्रशासनिक, ये पुलिस दरोगा, ये जज, डीएम, ये सब का हालत ये है, पूरा भरा हुआ है। माने जो कहीं पे कहोगे कि हाँ अच्छा बुरा हर जगह होता है, यहाँ पे माने 100% बुराई है, लेकिन मुंह फाड़ के सब बकते रहेगा। अब माने अब 2022 से लेकर 2025 तक रहने के बाद अब किसी चीज़ को कुछ कहने की अब हिम्मत, क्योंकि जज का जब हम रूप देख ही लिए, डीएम का रूप हम देख ही लिए, डीओ का देख लिए, एसडीओ का देख लिए, एसडीपीओ का देख लिए, तो अब हम इस अनपढ़ गंवार गरीब सबको हम क्या कहेंगे? अब यदि किसी हेडमास्टर को कहेगा कि आवेदन लिखने नहीं आता है तो उस पर आपको क्या हंसी? तुम्हारा जज तो खोपड़ीहीन है। ये है बिहार, ठीक है। अब शिक्षा मंत्री ऐसे बैठल रहेंगे बेचारे, चाहे कोई भी तो तुम अपना उसको उपाय करो ना, केंद्र से लिंक करो ना। तुम्हारा मान लो कि 38 जिला का 38 डीएम यदि चोर चोट्टा अभागा छिनार होगा तो तुम कथी प्रशासन उसी से चलवाओगे कि कैसे हम हटा दें सबको एक साथ? पानी अब हद से ज़्यादा माने एकदम माने बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। हाँ, और इसी ये लोग को ऐसा नहीं कि नहीं जानता है कि हमको हटा देगा तो कैसे चलेगा। तो तुम्हारे चोर के हाथ में तिजोरी का चाबी देने से अच्छा है कि कोई अथी ना रहे, कोई चौकीदारी नहीं रखना है। बैठल 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 वो वैकेंट करो। क्या यहाँ बेरोजगार युवा का कमी है क्या? जनसंख्या की कमी है क्या? एक बार जो कुर्सी पे बैठ गया उसको हिलाना नहीं है, चाहे वो भले ही पूरी जिंदगी सारा रिश्वतखोरी करके समाज का बंटाधार करते रहे, वो नहीं जाएगा। माने थक के आप चूड़ हो जाओ, तब ऐसन में ये बंसीधर बंसाधर के औकात का ये मेरा मामला था। ये पहले ही समझ गया था, ये तो यहाँ से रहने वाला आदमी है ना, तो पहले ही ये गंध सूंघ लिया कि ये मामला मेरे बस का नहीं, मेरे बाप के बस का नहीं है, भागा सब। यही हम कॉम्प्रोमाइज वाले एलिमेंट रहते तो यहाँ सब कुत्ता बिलाई नाना दादा परदादा छेड़दादा रिश्तेदार मरल पूर्वज को भी लेके यहाँ मेरे आगे पीछे डोलते रहता, हमको हाईलाइटेड करता, हल्ला करता, मेरे नाम का पेपर में छापता, मीडिया बनाता। हक दिया क्योंकि सिस्टम वही है, उसी में चाट के खुद जी रहा है। तो ये कथी अथी करेगा, कोई 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 बुई 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 करेगा। नाम लेने के औकात है किसी के पाठक तो ईमानदार थे तो उनका तो विरोध करवे करेगा। मेरे जैसे मामले को नहीं हाईलाइट करता है लोग, मेरा मामला कर देगा। तो हम लोग एक्सेप्शनल है यहाँ पे, हम लोग जैसे ईमानदार और ब्रूटली ऑनेस्ट जो है, जो अपने हक के लिए अंतिम लड़ाई तक लड़ने के लिए तैयार है, वो इसके बाप जन्म में ये लोग का औकात नहीं है, ना बर्दाश्त करने का, ना देखने का हो ऐसा होने का। तो चुदुर बुदुर कचरा में से एक कचरा। अब समझ में आ रहा है कि कैसे लोग आंदोलन करता है टेंट गाड़ के और वहाँ बिछौना बिछाकर। अब समझ में आ रहा है ये सब नाटक है, फोकट का जो नौटंकी नहीं करते हैं, भांटगिरी जिसको कहते हैं, भांट चारण का जो गर्दन बजा बजा के गाएगा और ढोलक बजाएगा और नाचेगा, वही है सब। असली मामले कैसे हक देता है ये मेरे मामले में पता चल गया। ये पूरा बिहार किन्नर प्रजाति, एक मर्द नहीं है पूरे बिहार में, खाली है सब। मऊगाठी छिनार सब साला हाथ में नेल पॉलिश लगा के साली सरहज के साथ टिटी टिटी करेगा, कमरिया हिलाएगा, चूतर में चूतर टकराएगा। उहे सारे लचड़ रीढ़ विहीन सारा नामर्द हिजड़ा सब बच गया है। पीछे सारा बिलाई छींक देता, हक देगा, मुँह देगा डरे पैंट में।
ठी 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 4 ठो मौगी मिलेगा, उसका हाथ ऐंठेगा, ऐसा ये करके, तब नहीं यार ढोरी का गाना चलता है, ढोरी का गाना चलता है, रिमोट का। बात है कि अभागा साला तुम लड़ ना, तुम्हारा को करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तुम्हारा कोई नहीं सुना, तुम लड़ ना। गू खा के पैदा होता है, गू खा के मतारी पैदा करती है, गू खिला के पालती है। साला तुम्हारा नहीं सुनता है, लड़, गलत के खिलाफ लड़, विरोध कर उसका, तो साला लचड़ हो जाएगा कि कोई सुनवे नहीं करता तो कथी करे, है तो ठूसेंगे और बच्चा भी आएंगे। अब भागा जात के कोई भी सिस्टम तुम्हारा है कि जिसमें खराब आदमी नहीं होगा, चाहे लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, वो करप्ट नहीं होगा। तो जब करप्ट होगा तो उसके करप्शन को मिटाने के लिए लड़। अब भागा कहीं का, यहाँ जो हो गया तो टंगड़ी चियार के छितरा गए, लचड़ हो गए, हाँ सर जितना मार लीजिए, बता है घता है कहीं का। और ऊपर से हमको आएगा डिमोलाइज करने, ये भी ऊपर से एक्स्ट्रा फोर्स। ऐसे ही होता है मैडम, पैसा नहीं दीजिएगा तो कैसे सुनेगा। हाकिम से झगड़ा नहीं कीजिएगा। इस तरह का लोग सब यहाँ पे अभागा जात सब भरल है बिहार का। लचड़ माइंड ही लचड़ है साला का। मौगी उठा के ले जाएगा तभी कहेगा अच्छा उठा के ले गया, थोड़ा हाँ करेगा, फिर उठा के ले जाएगा, फिर सुबह में दे जाएगा, तब वो सह जाएगा। कथी करे, लड़ने जाए, हाँ तो लड़ेगा नहीं साला अभागा, तुम लड़ेगा नहीं तो कौन लड़ेगा रे? तो मर जाएंगे तो कथी, तो अमर होने आया है, अमर होने आया है। आज मर जाएगा, आज ठूसेगा, दांत चियारेगा, 4 ठो बच्चा बिया देगा, वो भी कल जाके वैसे ही दांत चियारेगा, वैसे ही हाथ जोड़ के कुकु कुकु करके कुत्ता की तरह जिएगा। तुम तो मर जाएगा, आज नहीं मरेगा, मान लो कि 80 साल होके मरेगा, मरेगा तो मर जाए, तो कल मरेगा तो आज मर। यही है ना कि आप लड़ रहे हैं तो हम लोग कैसे लड़ रहे हैं, नौकरी है, गलत सह रहा है तो नौकरी जब गलत ही है तो तुम नौकरी के लिए, नौकरी सही है पहले कि गलत सही होना सही है। साला आज तुम कोई चीज़ को सह लेगा तो तुम्हारा सुख का जिंदगी, आराम का जिंदगी बच जाएगा, तो तुम कथी करेगा? तुम ब्याह करेगा, उसके साथ तुम देह रगड़ेगा, बच्चा भी आ जाएगा, तुम तो मर जाएगा, तुम्हारा बच्चा फिर इसी सिस्टम में कहेगा कि ना हम भी कैसे करें, हमको भी तो बच्चा भी आना है, तो फिर तो सिस्टम तो वही तो रह गया, उसी का तो फायदा उठाता है, हर बार उठाएगा। तुम आज मान लो कि लड़के सिस्टम को ठीक कर दोगे, ऐसा नहीं कि 20 साल बाद फिर वो खराब नहीं होगा। तो गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमेशा तैयार तो रहना पड़ेगा ना पगला पगली सब। तो कैसे लड़े? नौकरी हटा देगा, हटा देगा, हटा देगा, एक साथ सब रिजाइन कर देंगे, कैसे चलेगा विभाग? बता घता के पहले सेंस अपना ये करो कि मेरे खिलाफ स्कूल में जितना जो हमको लेकर 22 टीचर था, सब हिजड़ा हिजड़ी कुत्ता बिलाई सब कैसे करते मैडम, हमको भी फंसा देगा। इसको उल्टा सोचो तो कि गलत के खिलाफ यदि हम लोग 22 खड़े हो जाते तो कौन फंसाता, किसको कौन फंसाता? आज यदि एक बाप की औलाद रहता, एक बाप से करवा के यदि मतारी एक पानी से पैदा की रहती, तो ये जब आता कि नहीं हम देंगे गवाही, गलत के खिलाफ गवाही दिया था ना, बाद में अभी सुटकल है, जब वो रिटायरमेंट के बाद जब हेडमास्टर से हट गया तो आई कोई जो गवाही दिया था, जितना ये 150 से ज़्यादा आदमी है उसमें आया नहीं आया? 160 आदमी का गवाही वहाँ पे लिखल है, चार्जशीट में आया कितना? 2 आया। रिग्रेट हो रहा है, अंदर में पश्चाताप हो रहा है, तो पश्चाताप हो रहा है तो पश्चाताप का तुम, ये ग्लानी हो रहा है तो ग्लानी का पश्चाताप करेगा, आएगा तुम गवाही देने की। हम तुम्हारा टंगड़ी पकड़े, कल बदरी चौपा कथी किया था, तुमने टंगड़ी चियार के कथी उसमें ढुकाया था क्या? साला हम तुम्हारा टंगड़ी पकड़े, जा अपने बाप से करवाना, साला तुम्हारा टंगड़ी, साला जूता न मारे हम तुमको, साला भागा जात सब। हाँ ग्लानी हो रहा, बैठल बैठल दांत चियार रहे हैं, हाँ मैडम वाह, हाँ देवी है, दुर्गा है, साला देवी दुर्गा होते तो सबसे पहले त्रिशूल तुम्हारे पिछवाड़े में भोंकते, साला पेलते। ठीक है, इंसान है और तुमसे बहुत बेहतर है, इंसान है, तुम्हारी तरह 2 टंगड़ी का कुत्ता नहीं है। तो ये है तुम्हारा बिहार। साला सबसे पहले कि तो आपकी तरह लड़ जाए तो लड़ेगा नहीं, साला गुच्छ चटेगा, गुच्छ चटने के लिए कुत्ता गुच्छ चाटता, तू आदमी है कि कुत्ता है? लड़ेगा नहीं, टुकुट 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 देखेगा और मुंह भकोसेगा और उसमें से डिंग हाकेगा, टट्टी करेगा मुंह से, जैसे तुम्हारा जज कर रहा है। साला जज यदि सही फैसला देगा तो उसके पेट में भकोसने के लिए रोटी नहीं मिलेगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, हम सह के जिए,
तुम्हारा भी हम लंगटा करके छोड़ेंगे। जो आज हम इसको वीडियो बना के जो मेरी कहानी को हम जो छीट रहे हैं, तो तुम्हारा भी हम लंगटा करके छोड़ेंगे। और तुम किस करतूत का नचनिया है, तुम रंडी खाना का दलाल है कि तुम जज है कि तुम डीएम है, ये हम तुम्हारा लंगटा करके छोड़ेंगे। हम तो डूबेंगे ही सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे, तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो तुम जो सोच रहा है कि ना ठीक है, अब पिछवाड़े बांस हो रहा है ना, थर 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 काँप रहा है ना, ऐसे ही सस्पेंड करवाया था ना ट्विटर का अकाउंट, बाप कर दिए, बाप का कब्र उकीट दिए थे। तो हम बर्बाद होंगे, तुमको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा, साथ में तुम भी डूबेगा।